Alright guys, and if you're getting this video at the right time, today is Teachers Day. Respect your teachers, come on. आप चाहे जिंदगी में कहीं भी हो, किसी भी मुकाम पे, बड़े या छोटे, अपने टीचर्स को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए. मतलब ऐसे नहीं, बट या ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स. वैसे हम तो विश्व गुरु हैं ही. आइए बहनों, शिक्षक दिवस, गुरुओं का दिन और कुछ गुरु घंटालों की बात भी कर लेते हैं. ये भाई साहब परोल पर बाहर है. जिन्होंने इनको 6 बार परोल में मदद की, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है. और ये भाई साहब जो है, इनको भी 5 दिन की परोल मिल चुकी है एक्स्ट्रा. दोनों गुरु घंटाल मजे में. पर दूसरी तरफ आज फिर दिल्ली के सीएम को बेल नहीं मिली. गजब का अमृतकाल नहीं चल रहा है. एक सिलेक्टेड सीएम को बेल नहीं मिलती है और 2 बलात्कार के दोषियों को परोल मिल रही है. मैं हैरान हूं जी. आज टीचर्स डे है, लेकिन कल एक वीडियो आई थी जिसने हम सबको रुलाया. क्या ये सब लिखा है एप्लीकेशन में? कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? टीचर्स डे के दिन ही उसे याद करना चाहिए, क्योंकि ये बच्ची टीचर्स के लिए ही रो रही थी. सो अकॉर्डिंग टू मी, शी इज द फेस ऑफ दिस टाइम्स टीचर्स डे, क्योंकि टीचर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पे. सुनते हैं आप? सो टीचर्स हेल्प अस टू गेट एजुकेटेड, और एजुकेटेड होने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? नौकरी. एग्जैक्टली. पर नौकरी करने की भी एक बहुत बड़ी वजह होती है. वो क्या होती है? सैलरी. एग्जैक्टली, सैलरी फॉर विच वी हैव टू गो ऑन टाइम. ऐसे भी जाना पड़े तो जाएंगे, क्योंकि अगर हाफ डे लग गया तो आधी सैलरी कट हो जाएगी एक दिन की. बहुत फिक्र है लोगों को सैलरी की. एक्चुअली हमारे देश में लोग रोजगार नहीं, सैलरी ढूंढ रहे हैं कि बस महीने की सैलरी आती रहे ताकि खर्चा निकल जाए. और वो सैलरी जो कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता. आई थिंक हरियाणा से काफी बातें चल रही है. दिस न्यूज केम इन फ्रंट ऑफ अस. 46,000 बिग नंबर. 40,000 लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट है, दे आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर. और सबके दिमाग में ये हुआ कि यार कम से कम एक जॉब तो पक्की हो जाए ताकि सैलरीज आ जाए. यस यस, वी आर गोइंग देयर ओनली. यू आर गेटिंग इट. यस, यू आर गेटिंग इट. तो इसी पर हो जाए कि हम अपने दिल के शौक कब निकालेंगे. हम अपने दिल के शौक कब निकालेंगे. तनख्वाह में तो सिर्फ किराए निकल गए. खैर, अब पॉइंट पे आना पड़ेगा एक्चुअली, कि एक सैलरी ढंग से मिल जाए, इसके लिए लोग मतलब मरे जा रहे हैं. पर इनसे मिलिए, माधवी पुरी बुच, एक साथ 3 सैलरीज मिल रही है इनको. मैं हैरान हूं जी. मैं हैरान हूं जी. एंड नाउ द न्यूज ऑफ हर टॉक्सिक बिहेवियर. मतलब 3 सैलरीज लेने के बाद, 3 सैलरीज आप उठा रहे हो, फिर भी आप अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो. यार मुझे इतना मिले, आपको इतना मिले, तो आप रोज जाके ऑफिस में लोगों को गले लगाओ ऐसे कि यार क्या बात है. बट देयर आर 500 एम्प्लॉयज, दे वर एक्चुअली सेइंग दैट शी वाज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली इन हर ऑफिस. सब कुछ अच्छा चल रहा था इनकी जिंदगी में, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे पूरी वेब सीरीज बन सकती है. और मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूं कि गोदी मीडिया बता ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा. दलाल. अरे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का मामला है यार. आई मीन हाउ इट स्टार्टेड. इन्होंने पूछा कि आईसीआईसीआई बैंक वाले आपको इतनी मोटी सैलरी क्यों देते हैं. इन्होंने कहा सैलरी नहीं है भाई, ये तो पेंशन है. ओके, पेंशन. फिर लोगों ने कहा कि सैलरी इतनी और पेंशन इतनी, सीरियसली. फिर सवाल आया कि यार पेंशन सैलरी से ज्यादा हो रही है. इस सवाल का जवाब लोग ढूंढ ही रहे थे. फिर पता चला कि 500 लोगों ने कहा है कि इनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक था. शी यूज्ड टू अब्यूज एंड ऑल. सेबी प्रमुख माधवी बूच के इस्तीफे की अब मांग हो रही है. और इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि इनको अपॉइंट 2 लोगों की मर्जी से किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर. तो मतलब क्यों? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. थोड़ा तो लेना पड़ेगा सर. एंड यस, इट्स अ रेनी सीजन. बहुत सारे लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है. मिस्टर नितिन गडकरी, उनका एक पुराना स्टेटमेंट वायरल हो रहा है. जस्ट लिसन टू इट. और ये सुनने के बाद आप बोलोगे मेरा तो खून खोल जाता. दिस ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नितिन गडकरी वेंट वायरल, जहां पे वो जीएसटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर. डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ. तो ये कह रहे वित्त मंत्री जी से, हाँ ये जिनको देख के लोग डर रहे हैं आजकल, कि डीजल व्हीकल्स पे 10% एक्स्ट्रा जीएसटी लगा दो. बताओ, व्हाई सेइंग दिस? फॉर द सेक ऑफ एनवायरनमेंट. कि अच्छा, डीजल व्हीकल के दाम अगर ज्यादा कर दोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, उससे प्रदूषण कम फैलेगा. कभी कभी लगता है लोग जनता को समझते हैं कि और दबा दो और दबा दो और दबा दो थोड़ा.
हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण कम से कम हो, लेकिन आपकी तरफ से क्या किया गया लोगों की लाइफ को इजी बनाने के लिए? अरे गड्ढे फ्री सड़कें तो बना दो। I mean, in this rainy season, you can see so many videos. People are actually falling in potholes. हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। क्या अजीब सा सफर हो गया है जिंदगी में। हर मंजिल मिलती है 8 गड्ढों के बाद। मैं हैरान हूं जी। The way the government is increasing the taxes, ऐसा दिन ना देखना पड़ जाए जब लोगों के पास कुछ बचे ही ना, वो सब कुछ बेच दे अपना, सब सड़क पे आ जाए, और उसके बाद तो प्रदूषण वैसे भी खैर कम हो ही जाए। सीरियसली मैन, लुक एट द रोड्स इन आवर कंट्री, और आप और अक्ल लगा रहे हो। आई मीन, ये जो बात आप कर रहे हो प्रदूषण मुक्त बनाने की, मतलब अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सांस लेने पर टैक्स लगा दो। अरे क्यों लगाएं? हम सांस लेने पर भी टैक्स लगाने की सोच रहे हैं और छोड़ने पर भी। डबल कमाई। Shut up, चिकरा भाई। चुप बे। But it's a humble request to Mr. Nitin Gadkari, please don't give our ideas. But if you talk about the real horror, it happened with Babita Phogat. No, seriously. For BJP and Modi ji, she sacrificed so many things. पार्टी के इतना साथ हो गई, घर वालों के खिलाफ हो गई, नौकरी भी छोड़ दी, सब कुछ, पर फिर भी टिकट नहीं मिला। इसलिए तो चिगारा हमेशा कहता है, क्या चिगारा भाई, कि घर वालों को हमेशा आगे बढ़ाओ। समझ रहे किसकी बात कर रहे हो? चुप है। मतलब इतना डेडिकेशन दिखाने के बाद भी टिकट नहीं मिली। कुछ लोगों को कुछ चीजें कितनी आसानी से मिल जाती है और कुछ लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आई मीन, वन ऑफ द लकीएस्ट गाइज मिस्टर अश्विनी वैष्णव। करना क्या है? वैसे जब आप ये नाम सुनते हो वंदे भारत, तो दिमाग में क्या आता है? क्या कि ट्रेन्स, जर्नी, कंफर्टेबल जर्नी। लेकिन जब ये भाई साहब नाम सुनते हैं वंदे भारत, तो इनके दिमाग में एक ही चीज आती है। क्या? रील्स। बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है। And the subtitles are saying best in the world one night. Just listen to this. यूपी में हुआ ये। तो कौन तुमको? अरे जबरी मत किया करिए। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे आप भी ऐसे पत्रकार चाहिए सोसाइटी में। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। ऐसे चाहिए। यूपी तक के कुछ सीखिए। अरे आप भी दिमाग का आप मंत्री हो। कुछ ही चल रहा है देश में। प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने टाइगर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, पिंजरा लगाया, पर उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी खुद ही फंस गया। घर पे चलो। और अब शेर बाहर खड़ा होकर हंस रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको मीडिया रिपोर्ट भी करने आ गया। और आप सोचो, अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कंगना से मांगने जाओगे तो वो क्या बोलेगी? चाइना, अमेरिका। और आप भी शेरों वाला काम कर दो, लाइक का बटन दबा दो। And if you like in this series, please press the subscribe button. Thank you so much. Love you 3000. तो करना।